हेलो बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है संख्या पद्धति। आज हम संख्या के बारे में जानेंगे। नंबर क्या होते हैं और कितने नंबर है। जैसे कि आप नवोदय का या कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम करते हो तो इसमें से एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। आज आपने ये समझ लिया तो इसका मतलब आपके 2-3 क्वेश्चन पक्के हैं। तो संख्या किसे कहते हैं? संख्या किसे कहते हैं? संख्या किसे कहते हैं? वो गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग गिनने, मापने और नामकरण करने के लिए किया जाता है उन्हें संख्या कहते हैं। ठीक है। अंक गणित में कुल कितनी संख्याएं हैं? 0 से लेकर 9 तक, जिनकी मदद से बड़ी संख्या बनती है। शून्य एक पूर्ण संख्या माना गया है। शून्य क्या होगी? एक पूर्ण संख्या होगी। शून्य जिस संख्या के पीछे लग जाता है उस संख्या का मान 10 गुना बढ़ जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे देख लो, 2 के पीछे लगाने से 20 हो जाएगा। ठीक है। 5 के पीछे लगाने से 50 हो जाएगा। 10 के पीछे लगाने से 100 हो जाएगा और 20 के पीछे लगाने से 200 हो जाएगा। ठीक है। तो 0 क्या होगी? शून्य एक पूर्ण संख्या होगी। ठीक है। किसी भी संख्या के पीछे लगाएंगे तो उस संख्या का 10 गुना हो जाएगा। ओके, ठीक है। और अंग्रेजी में संख्या क्या बोलते हैं? नंबर बोलते हैं। ठीक है। तो उसको कैसे लिखते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब क्या हो गए? हमारे नंबर्स हो गए। ठीक है। और हमारे नंबर भी कई प्रकार के होते हैं। ठीक है। अभी आगे आपको बताएंगे। इससे पहले हम आपको संख्या प्रणाली 2 प्रकार से प्रचलित है। ठीक है। एक होती है दार्शनिक प्रणाली, एक होती है अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। दार्शनिक प्रणाली हमारी इंडिया में चलती है। ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल प्रणाली हो गई। ठीक है। तो डेसिमल सिस्टम, दार्शनिक प्रणाली, देखो जैसे कि हमारे यहाँ बोलते हैं, आपने देखा होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। ठीक है। तो इंटरनेशनल में, अंतर्राष्ट्रीय में कैसे बोलते हैं इसको? अंतर्राष्ट्रीय में बोलते हैं दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000। ठीक है। फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। जात्यमान क्या होता है? जात्यमान को इंग्लिश में फेस वैल्यू बोलते हैं। ठीक है। फेस वैल्यू क्या होते हैं? किसी अंक का जात्यमान किसी संख्या में उसके स्थान पर निर्भर नहीं करता। उस अंक का जो वास्तविक मान होता है उससे जात्यमान कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझ लो, जैसे कि हमारे पास 5 4 2 7 3 6 7 9 पूरी एक डिजिट है। 7 का जात्यमान पूछ रहे हैं, 7 ही है, चाहे वह दहाई के स्थान वाला 7 हो या 10,000 के स्थान वाला 7 हो। मतलब कि देखो, ये इकाई दाई, दाएँ पे 7 हो गया। ठीक है। दाएँ पे 7 हो गया और इकाई दाएँ सैकड़ा, हज़ार, 10,000 पे 7 हो गया। इसका जात्यमान 7 ही होगा, चाहे वो किसी स्थान पर हो। स्थानीय मान, फेस वैल्यू, किसी अंक का स्थानीय मान किसी संख्या के उसके स्थान पर निर्भर करता है। जैसे 5 6 7 8 3 में 8 का स्थानीय मान
8 कितने नंबर पे है? इकाई दाई दाएं पे है, तो 8 इंटू इकाई दाई, तो इसका स्थान्यमान कितना हो गया? 80 हो गया। शून्य का जातीय मान एवं स्थानीय मान हमेशा 0 ही होता है, ये नोट कर लो। ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है इस तरह से क्वेश्चन ना। शून्य का जातीय मान एवं स्थानीय मान हमेशा 0 होता है, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। ये सब होगा संख्या के बारे में। संख्या क्या होते हैं मैंने बता दिया है, 0 से लेकर 9 तक संख्या होती है, इनसे कितनी बड़ी डिजिट बना सकते हैं, ठीक है। अभी इनको दो तरीके से बताया था मैंने, लिखते हैं इंटरनेशनल प्रणाली में और डेसिमल सिस्टम में। दो तरह का बना है, अंक को जातिमान बताया, जातिमान और स्थानीय मान उसको निकालना बता दिया। अब संख्या कितने प्रकार की होती है? संख्या हमारी 12 प्रकार की होती है, ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, ठीक है। संख्याएं 12 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की संख्या होती है? 12 प्रकार की। थोड़ा थोड़ा 12 प्रकार की संख्या हम पढ़ लेते हैं, इनमें से दो क्वेश्चन 100% आएंगे। प्राकृतिक संख्याएं, इनको नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। नेचुरल नंबर है प्राकृतिक संख्या, जो प्रकृति में पाई जाती है ना, प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। प्राकृतिक संख्याओं में जीरो शामिल नहीं किया जाता। जीरो, एक क्वेश्चन देखो ये बन गया यहाँ से, जीरो प्राकृतिक संख्या में शामिल नहीं होता है। हमेशा प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्टिंग होती है, 9 तक अनंत तक होती हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत, इन्फिनेटिव। अनंत का पता है साइन क्या होता है? ये इन्फिनेटिव, इसको भी अनंत बोलते हैं, अनंत तक संख्या होती हैं। पहला क्लियर हुआ। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं और अनंत तक होते हैं, इसमें जीरो को शामिल नहीं किया जाता। दूसरा सम संख्याएं, इवन संख्याएं, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है ना, सम संख्या कहते हैं, जो 2 से कट जाए। जैसे कि 10 है, 2 से डिवाइड करो, 2 पंजे 10, कट गए तो 10 क्या है? एक सम संख्याएं हैं। जैसे 12 हो गया, 2 से कट गया 6, ठीक है। जैसे 14, 15 नहीं होगा, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा वो सम संख्या होती है। इंग्लिश में इनको इवन नंबर बोलते हैं, ठीक है। विषम संख्याएं, विषम संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, जो 2 से विभाजित नहीं होती, वे विषम संख्या होती है। जैसे कि 1 3 5 7, ठीक है, ये सब क्या है? विषम संख्या है। अब पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती है? धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो, जिसमें माइनस में भी हो, ठीक है, प्लस में भी हो और जीरो भी हो, ठीक है। इन सब को पूर्णांक संख्या बोलते हैं। जीरो, ठीक है। हमारा क्या होता है? नंबर का स्केल होता है, आपने देखा होगा ना, ये नंबर का स्केलिंग होती है। यहाँ होता है जीरो, इस साइड होते हैं नेगेटिव, इस साइड होते हैं पॉजिटिव। 1 2 3, इधर -1 -2 -3, ठीक है। तो उनको पूर्णांक संख्या बोलते हैं। पूर्णांक संख्या 3 प्रकार की होती है, धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन। 1 से लेकर अनंत तक, 1 2 3 इन्फिनिटिव, ये सब क्या होगी? हमारी धनात्मक संख्या होगी, जिनमें हमेशा पॉजिटिव होती है। जो पॉजिटिव होती है धनात्मक संख्या होती हैं, जो हमेशा निगेटिव होती हैं वे ऋणात्मक संख्या होती हैं, ठीक है। इनको पॉजिटिव और निगेटिव बोलते हैं। उदासीन, उदासीन क्या होते हैं? न्यूट्रल बोलते हैं, ऐसी संख्या जिन पर धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह का कोई प्रभाव ना पड़े। तो ऐसी कौन संख्या जिस पर धनात्मक और ऋणात्मक संख्या का प्रभाव नहीं पड़ता है? ठीक है, बताओ, कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है।
ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसमें प्लस और माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव है या निगेटिव है? तो मैंने इसके समझाया था अभी, तो क्या था, जीरो। जीरो एक ऐसी संख्या है जिस उदासीन संख्या, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। फिर आते हैं पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या बोलते हैं होल नंबर। प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल कर लेने से यह पूर्ण संख्या बनती है। पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाती है। ठीक है, जैसे कि हमारी प्राकृतिक संख्या थे, वन से स्टार्टिंग होती थी, जीरो नहीं होता था, तो लेकिन इसमें जीरो भी ऐड कर दिया जाए तो ये पूर्ण संख्या बनती है। ठीक है। भाज्य संख्या किसे बोलते हैं? कॉम्पोसाइट नंबर। ऐसी प्राकृतिक संख्या जो स्वयं और वन से विभाजित होने के अतिरिक्त कम से कम किसी एक अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, भाज्य संख्या कहते हैं। जो तो खुद से डिवाइड हो जाए, भाग हो जाए, या किसी एक दूसरी संख्या से हो जाए और किसी से ना हो, उसको बोलते हैं हम कॉम्पोसाइट नंबर, भाज्य संख्या है। 4, 6, 8, 9 सब क्या है? भाज्य संख्या में कॉम्पोसाइट नंबर है। फिर आते हैं अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या कौन सी होती हैं? ऐसी प्राकृतिक संख्या जो सिर्फ स्वयं से और वन से विभाजित हो और किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 11, 13, 17। इसमें क्वेश्चन बनता है अभाज्य संख्या से, प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर किससे स्टार्ट होते हैं? प्राइम नंबर हमेशा 2 से स्टार्ट होते हैं। ये क्वेश्चन आता है, प्राइम नंबर हमेशा 2 से स्टार्ट होते हैं। ये बहुत मोस्टली क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। इसका आते हैं को प्राइम नंबर। सहभाज्य संख्या, कम से कम 2 अभाज्य संख्या का ऐसा समूह जिसका एचसीएफ 1 हो, सहभाज्य संख्या कहलाते हैं। 5, 7, 2, 3। ठीक है, एचसीएफ निकालना आता है ना? एचसीएफ ऐसे निकाल देगा 7, ये दिया गया ना, 5 से डिवाइड किया, 5 1 जा 5, 7 से 5 गए 2। तो ये भी देखो यहाँ पर क्या कम से कम 2 अभाज्य संख्या का ऐसा समूह जिसका एचसीएफ रैशनल नंबर। ऐसी संख्या जिनको पी अपॉन क्यू ग्रुप में लिखा जाता है ना, परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कौन सी होती है? पी अपॉन क्यू के, जैसे कि 1/2, 1/3, ये सब क्या है? परिमेय संख्या है हमारी। क्यू हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, इसमें कभी हर का मान, ये होता है अंश, इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर। ये कभी 0 नहीं होना चाहिए, टी वाली वैल्यू। अपरिमेय संख्या है। इस संख्या जिनको पी अपन क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, मुख्य है उन्हें अंडर रूट, इसको क्या बोलते हैं? साइन क्या होता है बच्चों? अंडर रूट बोलते हैं इसको। हमेशा इसके अंडर रूट के अंदर लिखी जाती है। ठीक है, अंडर रूट बोलते हैं इसको। कभी उन्हें पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है, फिर में संख्या कहलाती है। जैसे कि अंडर रूट 3, इसका कभी पूर्ण नहीं निकलेगा। जैसे 4 होता है, 4 का रूट निकालेंगे तो कितना होता है? रूट 2 होता है। ये कैसे निकला? 4 को डिवाइड करो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, सॉरी 2 एकम 2। तो 2 पेयर बनी इसको, 2 × 2, तो इसका रूट कितना हो जाएगा? 2। रियल नंबर क्या होते हैं? परिमेय और अपरिमेय संख्या को सम्मिलित रूप से लिखने के लिए वास्तविक संख्या प्राप्त होती है।
ये 2.5, 4.7 ये सब क्या है, रियल नंबर है। अनरियल नंबर, यह एक काल्पनिक संख्या, इसका वास्तविक नहीं होता। अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या को इकाई से दर्शा जाता है। ठीक है, जैसे √-2, √-4, ये सब क्या है, अवास्तविक नंबर है। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इनको नोट कर लेना, बहुत काम की चीज़ है, बहुत ज़रूरी है। एक न तो अभाज्य संख्या और न ही अभाज्य संख्या है। दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, मैंने बता था पहले आपको क्वेश्चन ये। दो एक ऐसी संख्या जो अभाज्य भी है और सम भी है। सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। 1 से 25 तक की 9 अभाज्य संख्या आती है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है, इसे रट लेना। 1 से 25 तक 9 अभाज्य संख्या होती हैं और 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या होती हैं। 50 से 100 तक 10 अभाज्य संख्या होती हैं। 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती हैं। किन्हीं भी दो या दो से अधिक सम संख्या को जोड़ने पर सदैव सम संख्या प्राप्त होती है। दो या दो से अधिक सम संख्या, जैसे कि हमने 2+4 दोनों सम है, इनको प्लस करेंगे कितना आएगा, 6। 6 भी क्या है, सम है। ठीक है, यदि एक सम संख्या में एक विषम संख्या जुड़ जाए तो सदैव एक विषम संख्या प्राप्त होती है। जैसे 3+7 दोनों सम है, दोनों विषम है, लेकिन इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 10। बट हमारा क्वेश्चन क्या था, यदि एक सम और एक विषम, ये 3 है, 3 क्या है, सम, और 2 क्या है, विषम, दोनों प्लस करेंगे कितना आएगा, 5। 5 क्या है, एक विषम संख्या है। तो ये बताएगा जब एक सम और एक विषम संख्या को आपस में जोड़ते हैं तो हमें विषम संख्या प्राप्त होती है। चलो, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इनको पढ़ लेना। बड़ी से बड़ी और छोटी छोटी संख्या है, एक अंक की सबसे, थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ। एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 है। ठीक है, एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। ठीक है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। ये इसको याद कर लेना या कहीं लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 100% एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आता ही आता है। तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,999, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1,000, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,999, 5 अंकों की सबसे संख्या ये दिस। ठीक है, इनको भाई लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नवोदय के लिए, सैनिक स्कूल के लिए, किसी भी प्रतियोगिता के लिए। 2-3 क्वेश्चन 100% इसी से आएंगे। ये कुछ क्वेश्चन आंसर है, इनको सोल्व करना है। ये संख्या दी गई है, इसका 7 का स्थान्यमान पूछ रहे हैं, स्थान्यमान कितना होगा। देखो 7 कितने नंबर पर है, इकाई दाई, इकाई दाई, सैकड़ा, हजार, मतलब 7 इंटू 1000। तो इसका स्थानांतरण कितना हो गया, 7000। ठीक है,
प्रत्येक का स्थान मैंने पूछ रहे हैं। 4 रुपये हमारा इकाई पे है, 5 दहाई पे है, 9 1000 पे है, 8 10,000 रुपये 1,000 रुपये है, 7 10,000 रुपये है, 6 1,00,000 पे। तो इन सबका ये क्या हो गया, स्थानीय मान हो गया। ये सब क्वेश्चन देख लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, ध्यान से देखना। कोई संख्या दी होती है, पूछ रही इकाई का अंक क्या होगा। आपको क्या करना है, इकाई का अंक सब में से एक इकाई का अंक ले लो। जैसे कि इसमें से 3 इकाई का अंक हो गया, इसमें 4 इकाई का अंक हो गया, इसके अंदर 5 इकाई का अंक हो गया। फिर कंटिन्यू चल रहा है ना, फिर 6 आएगा, फिर 7, फिर 8। ठीक है ना, तो हमारा इसलिए मैं सबको ले लिया। तो सबकी गुना करेंगे, जब सबकी गुना करेंगे तो कितना आएगा, गुणनफल इतना आएगा। अब इसमें इकाई का अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या है इसके अंदर, 0। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको आप देख लेना। मैं पूरा स्क्रॉल कर रहा हूँ, जो नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में कर देना, मैं समझा दूँगा। ठीक है, इनको सोल्व करके देखना। ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, इनको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। गणित की संख्याओं की परिभाषा क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो संख्या एक अगणितीय मान है जिसका उपयोग मात्रा को दर्शाने के लिए किया जाता है। 0 कौन सी संख्या, 0 एक सम संख्या है। संख्या की खोज किसने की थी, प्राचीन मिस्रवासियों ने की थी। गणित का दूसरा नाम क्या है, मैथ का पूरा नाम मैथमेटिक्स है। ठीक है, और प्रतियोगिता या परीक्षाओं में क्वांट के नाम से जाना जाता है। संख्या का अंक का अर्थ क्या है, अंक अकेला होता है और संख्या 2 या 2 से अधिक अंकों से मिलकर बनती है। संख्या किसे कहते हैं, संख्या एक अंगनित्य मान, इसका उपयोग मात्रा या प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। गणना करने के लिए भी उपयोग किया जाता है। संख्या का आविष्कार कब हुआ था, लगभग 5,000 या 6,000 वर्ष पहले। ठीक है, आज की वीडियो खत्म होती है। यही है, एक बार मैं पूरे क्वेश्चन आंसर दिखा देता हूँ, इनको एक बार आप सोल्व करके देख लेना। जो समझ में नहीं आएगा, इसमें सोल्यूशन दिया गया हुआ है, कुछ समझ में नहीं आया तो फिर भी आप पूछ सकते हैं, मैं इसको पूरा समझा दूँगा। ओके, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।